फिर उसके बाद वो गैसियस में नहीं जाएगी, लेकिन लिक्विड में जाके आपका टंग रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वहाँ से असर करती है। हमारी दवाई में एक खासियत है, एलोपैथी की दवाई पेट में जाके घुलेगी तब असर करेगी, हमारी दवाई सेकंड के अंदर असर करती है, जीभ में डालते ही वो अपना असर करना शुरू कर देती है और बड़ी माइक्रो डोज में दी जाती है, मैसिव क्वांटिटी में हम नहीं देते। माइक्रो डोज का मतलब 1, 2, 3, 4, 10 बूंदें ज़्यादा से ज़्यादा। आप कंपैरिजन कर लेना, उससे बहुत कम, मतलब कहाँ वो 500 mg का एक सॉल्ट दे रहे हो आप। इसकी वजह से जो मेडिसिन फॉर्म में हम मेडिसिन दे रहे हैं वो हमारे शरीर में रह नहीं पाती है, एब्जॉर्ब पूरी की पूरी होती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण है, यहाँ मैंने एक अगरबत्ती जलाई, आप 5 मिनट में उसकी खुशबू बगल वाले कमरे में सूंघ सकते हैं। तो गैसियस में क्या है, मॉलिक्यूल्स इतने रैंडमली बहुत दूर दूर हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है उसमें। तो हम क्या है कि हम सॉलिड के फॉर्म में दे रहे हैं, हम उससे ज़्यादा लिक्विड के फॉर्म में दे रहे हैं। हमारी हर दवाइयाँ लिक्विड के फॉर्म में। अब लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है कि इसका द्रव्यमान, जिसको हम जो मतलब मॉलिक्यूलर जो है उसका जो एवरेज लिया जाता है वो बढ़ता जाता है, मतलब इसमें रेसिप्रोकल काम करता है। एज द मेडिसिन क्वांटिटी इंक्रीजेज, मेडिसिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो तो पावर डिक्रीजेज, मतलब ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दवाई की मात्रा कम होती जाएगी उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जब हमने ये वाले स्टेज की एक बूंद नॉर्मल विकल में, विकल मतलब जिसमें न्यूट्रल जिसका द्रव्यमान हो, उसमें हम डाल दें तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स उसमें और रैंडमली, जब हम स्ट्रोक देते हैं तो वो और रैंडमली फ्यूज्ड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसकी पावर बढ़ जाती है। दिस इज़ वाई वी आर द सो कॉल्ड D1, D2। D इज़ नथिंग, D इज़ समथिंग लाइक यू कैन से कि हमने इसको इंडिकेट X और Y जैसे होता है, ये है D। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ D और X, हम इसको मान लेते हैं D। ये D जो है काय से आया, ये इसके पहले आया आपका स्पेजरिक से। ये जो है हमने चाय बनाई थी, चाय का हमने क्या किया कि 5 ml या 1 पार्ट ले लिया, उसको पानी के साथ घोला तो ये D1 बन गया, इसको हमने D1 नाम दे दिया। हम कभी भी D1, D2, D3 में इसको हम यूजेबल फॉर्म नहीं कहेंगे, इसको कभी यूज़ नहीं करना है। इसका भी कारण है, इसको यूज़ करेंगे तो आप होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा। मतलब जो स्पेजरिक है उसमें अमृत ही अमृत नहीं है, उसके अंदर जहर भी है। हर चीज़ जब सड़ती है, आपकी दवाई बनती कैसे है, कोई भी चीज़ को हम सड़ा रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है। हम पानी में सड़ा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को हम सड़ा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज हो रही है मतलब उसमें एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, उसमें अल्कोहल बन रहा है। तो वो सभी की पूरी चीज़ अमृत नहीं है, उसमें सब प्रकार से फ्री रेडिकल्स भी हैं। हाँ, हमने जो पेड़ हमने लिए थे वो उसने अपने पूरे जीवन काल में जो ओट फोर्स मतलब प्राकृतिक शक्ति पैदा ली थी उसको हमने उसमें निकाल लिया। हम स्पेजरिक कभी नहीं यूज़ कर सकते, स्पेजरिक को हमको 3 बार तोड़ना पड़ता है, तब जाके उसके जहर धीरे धीरे कम ख़त्म होते हैं। और जो D4 मतलब फर्स्ट डाइल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट डाइल्यूशन। बेसिकली दिस इज़ द नेम which we are using is the first dilution. This is the second dilution and this is the third one, like that. So we cannot use D1, D2, D3 because D3 में भी poisonous substance होते हैं। कुछ ऐसे मैं आपको उसके नाम बता सकता, D1 में क्या रह जाता है, D2 में क्या रह जाता है और D3 में क्या रह जाता है। D3 में आपके ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो आपकी बॉडी में आगे चल के नुकसान दे दें, इसलिए D3 को कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम हर दफ़ा D4 को यूज़ करेंगे। D4 को भी क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा कि उसमें D4 में, अब तो केमिकल एनालिसिस करवा लिया है हमने, D4 में ऐसे कोई भी तत्व नहीं है जिसको हम ये कहें कि हमारे शरीर के लिए
गैर ज़रूरी हैं या नुकसानदायक हैं। ये प्योर फॉर्म ऑफ द मेडिसिन होती है जो हमको मतलब प्लांट से चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा था कि हमने एक पार्ट स्पेजरिक का लिया और 9 भाग विकिल के मिलाए। विकिल में हम पानी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। अब पानी इसलिए लेते हैं कि पानी नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं। अब हाँ, अल्कोहल जो है, देखिए अल्कोहल हम क्यों लेते हैं और कौन सा वाला, बहुत अच्छी बात है। अल्कोहल हम जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि हमको अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, क्योंकि हमें डिस्पेंस करना है, हमें अपने पेशेंट को देना है, तो हाँ सुनिए ना, तो वो अल्कोहल हम लेंगे। अगर हम अब ये आती है बात कि अल्कोहल का मतलब क्या होता है। अल्कोहल जो मेडिकेटेड अल्कोहल होता है उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं कहेंगे, हम डेन्यूरेटेड स्पिरिट नहीं कहेंगे। या तो आप उसका नाम लिख लीजिए, जो मिलता है आप लोगों को मिलेगा, वो सैक्रम होता है। सैक्रम इज़ द वन टाइप ऑफ अल्कोहल विच इज़ यूज्ड इन होम्योपैथी, और वो आपको आसानी से किसी भी होम्योपैथी शॉप से मिल सकता है। ये उसका नाम है। अभी तक हम अल्कोहल करते थे, अल्कोहल ऐसे मिल नहीं सकता। क्या करेंगे, अगर आप किसी होम्योपैथी शॉप से जाके, अब प्रैक्टिस तो करनी है, अपना जीवन यापन करना है, तो आप उससे कहिए सैक्रम दे दीजिए। सैक्रम जो है वो गन्ने के रस से बनाया हुआ अल्कोहल होता है, जो होम्योपैथी न्यूट्रल होता है, वो होम्योपैथी के डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अगर वैसे अल्कोहल लेंगे जो रेक्टिफाइड स्पिरिट RS आता है, वो एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट ने उन्हीं को दे रखा है इसके लिए FL3 FL4 लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप को बार बार बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, हमारे मित्र जो पूछते हैं साहब अल्कोहल दे दो, अब उसमें ही धंधा होने लग गया। कि जैसे अब मेरे को मालूम है, तो मलिक साहब ने मांगा, मेरे को मिल रही है 120 की, मैंने इनसे ले लिया 200 रुपये, 80 रुपये का फ़ायदा। केवल ये जानकारी होने की वजह से मैंने आप ही से ही माल काट लिया। दिस इज़ टाइप ऑफ मेंटेलिटी है। लेकिन मैंने आपको सैक्रम के नाम से आप मांगेंगे, वो आपको देगा, ठीक है। तो वो अल्कोहल काय के लिए यूज़ होना है, जहाँ हमको टैबलेट या ग्लोब्यूल्स बनानी है। तो हमने क्या किया, एक पार्ट ये लिया, 9 पार्ट विकिल लिए और D1 बना दिया। ऐसे ही D1 में हमने एक पार्ट ये लिया, 9 पार्ट। अब एक पार्ट और 9 पार्ट को आपको डिसाइड करना है। एक पार्ट का मतलब 1 ml भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 1 बूंद भी हो सकती है। ये तो हो गया आपका टैबलेट, और उसमें आप इस टाइट्रेशन भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, उसको आप समझें, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जो टाइट्रेशन हम बनाते हैं होम्योपैथी की तरह से, वो भी बहुत तेज़ी से काम करता है। आप सिंपल फॉर्म समझिए और अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के उसमें रिजल्ट आएँ। अब ये जो चीज़ें बताई हैं कि साहब डायरेक्ट आपको यहाँ से छलांग लगानी है यहाँ, ये कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंस से, जो मैडम ने लिया एक्सपीरियंस, आपको दे दी गिफ्ट, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक, जिसे हम कहें कि साहब ये किताब में लिखी हुई चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस्ड है, ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जैसे 100 अनुभूति प्रयोग, रामदेव ने 14,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया यही लिख लिख के, 100 अनुभूति प्रयोग, 100 अनुभूति प्रयोग, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। अब ऐसा कोई भी तरीका, देखिए सिस्टम कहता है कि पहले हमको अगर D3 बनाना है तो D1 बनाना पड़ेगा, D2 बनाना तब D3 बनेगा, D8 बनाना है तो हमें D7 तक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसा कोई रेशियो नहीं। अब ये तो मैडम का अनुभव है, उन्होंने ली, उन्होंने ये फॉर्मूले आप ये दे दिए, अब मैं इसमें C4 और जोड़ दूँ, मैंने लिया, क्या है चैलेंज, कोई नहीं है। C4 क्यों जोड़ दूँ, क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी जब भी होती है तब थायराइड स्टिमुलेट हो, TSH बढ़ जाता है, तो इसमें C4 भी यूज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती मैटर करती हैं जो प्रिंसिपल है, जो आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। कल को यदि आपसे कोई डॉक्टर पूछे तो आप बता तो सकते हैं। जो मतलब की बात है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप लोग यही चाह रहे होंगे कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, भैया एनसेफेलाइटिस का फॉर्मूला ये है,
फीवर का फॉर्मूला ये है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का ये हाइपरथायराइड, भैया ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पेटेंटों का, ये अपने अपने अनुभव का गेम है। अब मान के चलो